अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और फिक्र में बात दुनिया के सबसे अजीबो गरीब या यू टर्न राष्ट्रपति की, जिन्होंने एक बार फिर यू टर्न लेकर अपना मजाक बनवा लिया। आमतौर पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए करना ठीक नहीं लगता है, लेकिन यह शब्द डोनाल्ड ट्रंप के चरित्र पर बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप पलट गए हैं। जिस सीजफायर को लेकर उन्होंने 3 बार बड़े दावे किए थे, चौथी बार आते आते वो पलट गए। ट्रंप ने दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर रोकने के लिए उन्होंने मध्यस्थता की, लेकिन आज उन्होंने इससे अलग बयान दे दिया। आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने मध्यस्थता कराई, मैंने सिर्फ समस्या सुलझाने में मदद की। भारत पाक में चीजें खतरनाक हो रही थी, मैंने तनाव शांत करने में मदद की। ऐसे में आप खुद ही समझ सकते हैं कि ट्रंप की बातों का कूटनीतिक महत्व शून्य है। ट्रंप ने कैसे पलटी मारी, एक बार फिर देखते हैं। इनका हाल खराब है, ना ये यूक्रेन युद्ध रोक पा रहे हैं, ना गाजा में स्थिति बेहतर कर पा रहे हैं। अब भारत और पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है उसके लिए क्रेडिट लेने की आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके अपने मुल्क में इनकी रेटिंग्स बहुत गिर रही हैं। लोग पूछ रहे हैं वादा तेरा वादा, फिर कह रहे हैं यू टर्न तेरा यू टर्न। राष्ट्रपति बनने के बाद से ही ट्रंप सैकड़ों झूठ बोल चुके हैं। कई बार ट्रंप के झूठ पर हमने फिक्र की एक फाइल भी तैयार की है। इस फाइल को 2 वजहों से लाना पड़ा। पहली वजह है झूठ की कूटनीति, जिसमें उन्होंने ये कहा कि व्यापार बंद करने की धमकी पर भारत पाक ने सीजफायर किया। दूसरी वजह वो है उनकी व्यापार नीति, जिसमें वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल के सीईओ को भारत में मैन्युफैक्चरिंग ना करने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिका के राष्ट्रपति कम और एक बिजनेसमैन की भूमिका में ज्यादा नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शनल हैं। वो दुनिया भर के देशों को टैरिफ पर धमका रहे हैं। उनकी कोशिश है कि अमेरिका में ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, और ऐसा लग रहा है कि वो इसके लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। उन्होंने भारत की ग्रोथ स्टोरी से चिढ़कर एप्पल के सीईओ टिम कुक से जो कहा वो जरा सुनना चाहिए। एप्पल अपने प्रोडक्ट भारत में ना बनाए, एप्पल अपने प्रोडक्ट अमेरिका में ही बनाए। भारत खुद अपना ध्यान रखेगा। आप भी सुनिए कि ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से क्या कहा। अगर ट्रंप ये सोच रहे हैं कि एप्पल के प्रोडक्ट्स अमेरिका में बन सकते हैं, तो मौजूदा परिस्थिति में हकीकत से वो काफी दूर हैं। ध्यान से देखिएगा। दरअसल एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 3 बातों का ध्यान सबसे ज्यादा रखना होगा। पहला वर्कफोर्स, दूसरा लेबर कॉस्ट और तीसरा मार्केट। अगर वर्कफोर्स की बात करें तो वर्कफोर्स में अमेरिका भारत से काफी पीछे है। अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में केवल 1 करोड़ 20 लाख श्रमिक उपलब्ध हैं, जबकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग में करीब 10 करोड़ लोग उपलब्ध हैं। और यह बात एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने 2010 में ही कह दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर उसी समय अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट करना हो तो अमेरिका को 7 लाख फैक्ट्री वर्कर्स और 30,000 इंजीनियर्स ढूंढने होंगे, जो बहुत मुश्किल काम है। तब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, और यह बात स्टीव जॉब्स की आधिकारिक बायोग्राफी में भी लिखी है। और अब तो 2010 की तुलना में एप्पल काफी विस्तार हो चुका है उसका। इतना ही नहीं, टिम कुक ने 2017 में कहा था कि एशिया के सबसे बड़े देशों में टूलिंग इंजीनियर्स की संख्या अमेरिका की तुलना में कहीं गुना अधिक है, जहां वो कई फुटबॉल स्टेडियम भर सकते हैं, जबकि अमेरिका में एक कमरे में समा जाएंगे। समझने वाली बात यह भी है कि एप्पल की सप्लाई लाइन में 1000 से अधिक पुर्जे शामिल हैं, जो 50 से अधिक देशों से आते हैं, जिसमें दुर्लभ खनिज भी शामिल हैं जो अमेरिका में नहीं मिलते हैं। इसीलिए सिर्फ अमेरिका में ही अपने बूते फोन या दूसरे गैजेट्स बना लेना लगभग असंभव है। भारत धीरे धीरे चीन का विकल्प बन रहा है। यही वजह है कि टिम कुक एप्पल का प्रोडक्शन चीन से भारत ला रहे हैं। 2024-25 में $22 बिलियन की कीमत के आईफोन भारत में बनाए गए। 2026 तक एप्पल कुल आईफोन का 25% प्रोडक्शन भारत में करना चाहता है। इतना ही नहीं, एप्पल 2026 तक अमेरिका के लिए सभी आईफोन भारत में बनाकर मंगाना चाहता है। अमेरिका में लेकिन जमीनी हकीकत बहुत अलग है। अमेरिका में आईफोन बनाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर सक्षम वर्कफोर्स, उपकरण, सामग्री, सुविधाएं मौजूद नहीं है। नई फैक्ट्रियां बनाना समय और लागत दोनों में भारी पड़ेगी। अमेरिकी मजदूर आमतौर पर प्रदूषण वाली फैक्ट्री में कम मजदूरी पर काम करने को तैयार नहीं है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अमेरिका में सप्लाई लाइंस भी नहीं है। अमेरिका दुनिया का मार्केटिंग हब है, सप्लाई लाइंस नहीं है वहां पर। एक और इंटरेस्टिंग बात, जिस एप्पल की वो बात कर रहे हैं, उस एप्पल में अमेरिका का सिर्फ डिजाइन स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसका स्क्रीन और मॉडेम भी सैमसंग का है, ऐसा कहा जाता है। हम कंफर्म नहीं कर रहे। अगर लेबर कॉस्ट की बात करें तो अमेरिका में औसत मैन्युफैक्चरिंग मजदूरी
2,500 रुपए से 3,300 रुपए तक है। भारत में 150 से 300 रुपए प्रति घंटा। यानी अमेरिका में मजदूरी भारत की तुलना में 10 से 20 गुना अधिक है। आईफोन असेंबली की बात करें तो एक आईफोन की असेंबली में औसतन 2 से 3 घंटे का श्रम लगता है, जो अमेरिका में प्रति आईफोन 5,000 रुपए से 10,000 रुपए तक है और भारत में प्रति आईफोन 300 रुपए से 900 रुपए तक है। यानी अमेरिका में श्रम लागत भारत की तुलना में 10 से 20 गुना अधिक है, जिससे आईफोन की उत्पादन लागत 40% तक बढ़ सकती है। विशेषज्ञों की लागत की बात करें तो अमेरिका में टूलिंग इंजीनियर्स और विशेषज्ञों की मजदूरी 4100 रुपए से लेकर 8,200 रुपए प्रति घंटा है। भारत में समकक्ष विशेषज्ञों की मजदूरी 500 से 1,500 रुपए प्रति घंटा है। अमेरिका में कुशल श्रमिकों की कमी है और महंगे दाम और उत्पादन को और महंगा बनाते हैं, जबकि भारत में सस्ते कुशल श्रमिक उपलब्ध हैं और इस सब का कीमतों पर प्रभाव पड़ता है। अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग पर आईफोन की कीमत $1,000 से बढ़कर $3,500 तक जा सकती है। भारत में उत्पादन से कीमतें $1,100 से $1,200 तक ही सीमित रह सकती हैं। अमेरिका में लॉजिस्टिकल लागत भारत की तुलना में 10 से 15 गुना अधिक है, जो कुल लागत में इजाफा करती है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में टेक्सास में डेस्कटॉप कंप्यूटर मैक प्रो बनाने का प्रयास हुआ था, जो नाकाम रहा क्योंकि स्थानीय सप्लायर्स ढूंढना मुश्किल था। तब पुर्जों का इंपोर्ट करने में देरी हुई और खर्चे बहुत बढ़ गए। उस दौरान कुशल श्रमिकों की भारी कमी महसूस की गई। कुल मिलाकर ट्रंप जो कह रहे हैं वो उनकी हवाई योजनाओं का एक उदाहरण है। आगे सत्य की सुई चुभेगी और उनके हवाई विचारों का आकार अपने आप कम हो जाएगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अमेरिका में जो लेबर फोर्स है वो कम घंटे और कम दिन काम करती है। भारत में ऐसा नहीं है। हालांकि ट्रंप जिस तेजी से अपने बयान से पलटते हैं, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में वो एप्पल वाले बयान से भी पलट जाएं, तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH